अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट हसनैन मैदी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं मेरा पेज HM ऑफिशियल। आज मैं आपको पासपोर्ट बनवाने का तरीका बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली पासपोर्ट बनवाना था, तो मुझे काफ़ी तकदो करनी पड़ी। मुझे कोई सही वाली गाइडलाइंस नहीं मिली कि किस तरह मैंने पासपोर्ट बनवाना है। तो मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढ के गया, पासपोर्ट ऑफिस गया, उधर जिस जाके पता किया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करते कराते मैंने काफ़ी कुछ सीखा। ठीक है मेरे भाइयों, पासपोर्ट बनवाने का तरीका नहायत ही आसान है और बहुत इजी है। और आप कभी भी उसके जो बाहर एजेंट बैठे हैं उनके हाथों में ना जाए। देखिए, ये देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये पासपोर्ट है मेरा। ठीक है, फाइनली आज मुझे पासपोर्ट रिसीव हो चुका है। ठीक है, ये मेरा पासपोर्ट है। तो आज ही मैं ये पासपोर्ट उठा के लेके आया हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। ठीक है, आप उन एजेंट से बचना है, एक्स्ट्रा पैसे, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना है, एजेंट से बचना है और सीधा जाके आपने जाना है पासपोर्ट ऑफिस और अपना पासपोर्ट ऑफिस खुद ही बनवाना है। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा तरीका समझाता हूँ। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ये नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इसको प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट जो है ना, क्योंकि रिसेंटली मैंने अपना ID कार्ड भी बनवाया है, तो वो भी बहुत आसान इजी स्टेप है। तो वो भी मैं आपको एक और वीडियो में वो भी उसका तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ जैसे जैसे पासपोर्ट। तो सबसे पहला जो तरीका है, सबसे पहला स्टेप, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो गौर से सुनिएगा। आप अगर अपना पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो सबसे पहले आपका ID कार्ड, उसकी कापी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपका जो चलान फ़ी आप दे रहे हैं, ठीक है, उसकी भी कापी होनी चाहिए। अगर आपकी रेजिडेंशियल उसी डिस्ट्रिक्ट की है तो फिर आपसे एक्स्ट्रा कोई चीज़ और नहीं ली जाएगी। अगर आपकी रेजिडेंशियल किसी और सिटी की है तो उसके साथ आपको फिर आपको वो देना पड़ेगा कि आपने अगर एड्रेस चेंज करवाया हुआ है तो वो एक ये तरीका होता है कि आप किसी और सिटी में हैं तो आप अपना मौजूदा पता चेंज करवा के वो जमा करवा देते हैं। तो उसके लिए आपको आपकी कोई ना कोई प्रूफ चाहिए होता है कि मैं यहाँ पे रेजिडेंशियल हूँ यहाँ का। तो उसके लिए मौजूदा पते के लिए आपको, या अगर आप रेंट के मकान पे हैं तो आपको चाहिए आपका एग्रीमेंट, जो मकान का एग्रीमेंट आपने किया हुआ है। अगर आप का अपना घर है तो उसके मकान के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी कापी जमा करवानी होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका वो पासपोर्ट जमा हो जाता है उसमें। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज़ें आपने अपना ID कार्ड, आपका रेजिडेंशियल जो सबूत होता है वो, और आपका जो कोरोना का जो सर्टिफिकेट है उसकी भी ये कापी मांग रहे होते हैं। ठीक है, अभी वैसे ज़रूरत तो नहीं है लेकिन वो मांग लेते हैं। ठीक है, उसकी कापी लेके आपने पहुंच जाना है पासपोर्ट ऑफिस। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपने वो फॉर्म भरना है, वो फ़ी का जो चालान फॉर्म है उसको फिल करना है और उसको गेट के पास ही बैंक है, नेशनल बैंक, उसमें जमा करवा देना है। ठीक है, बाहर काफ़ी सारे एजेंट्स बैठे होंगे, कोई कहेंगे ये आ जाए मेरे पास आ जाए, पासपोर्ट बना लें। अंदर आपको लाइन में लगना पड़ेगा, जलील होना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, मैं 2000 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा, कोई कहेगा 3000 एक्स्ट्रा, बड़ी बार्गेनिंग करते हैं। छोड़ दें सबको, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, खुद वहाँ से फॉर्म लें, फॉर्म फिल करें और फिल करके जमा करवा दें। कोई एक्स्ट्रा चीज़ उसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है फॉर्म फिल करने में। बहुत इजी। आपका नाम आएगा, आपके वालिद का नाम आएगा, आपका एड्रेस आएगा उसके अंदर। ठीक है, आज की डेट आएगी और चालान फ़ी कितनी आप भर रहे हैं। आपका न्यू है, फ्रेश न्यू है तो फ्रेश पे टिक कर दें, अगर रीन्यूअल करवा रहे हैं तो रीन्यूअल पे टिक कर दें। बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ लगता तो आप इतना करें, 50 या 100 रुपये उधर जो बैठे हैं उनको दें कि मुझे फॉर्म फिल करके दे दें, आगे मैं खुद करवा लूँगा। कोई मुश्किल नहीं है, कोई किसी किस्म की किसी मसले में पढ़ने वाली ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल ईजी स्टेप है। ठीक है, आपने जाना है वो फॉर्म लेके बैंक में। ठीक है, वो 3 फॉर्म होंगे, उसके 3 पार्ट होंगे। ठीक है, वो आप उसमें बैंक में देंगे
उसमें अगर आप नॉर्मल बनवा रहे हैं तो उसकी फ़ीस है 3,000 रुपये, अगर आप अर्जेंट बनवा रहे हैं तो उसकी फ़ीस है 5,000 रुपये। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा कोई जल्दी नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है अर्जेंट बनवाने की। जो नॉर्मल है वो 15 दिनों के अंदर अंदर आ जाता है। अगर आपके 15 से 20 दिन आपके पास हैं, कोई ज़रूरत नहीं है अर्जेंट बनवाने की। ठीक है, नॉर्मल ही आपको सही पूरी रूटीन में आ जाता है, कोई लेट नहीं होता। तो आपने फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपने क्या करना है, बैंक में जाके जमा करवा देना है। ठीक है, अगर आपका नॉर्मल है तो 3,000 है, अगर आपने 5 साल का बनवाना है तो वो 3,000 5 साल वाले की है। ठीक है, नॉर्मल बनवाना है और 10 साल का बनवाना है तो उसके 45,000 सॉरी वो लगेंगे आपके। ठीक है, वो आपने जमा करवा दें। 30 रुपये एक्स्ट्रा उनकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है वो 30 रुपये साथ ले रहे होते हैं, वो भी आपने दे देना है हमें। ठीक है, अच्छा उसकी एक रसीद वो आपको हवाले कर देंगे। ठीक है, अच्छा वो रसीद लेके उसके 3 पार्ट होंगे ना, दो एक पार्ट वो रख लेंगे, 2 पार्ट आपको दे देंगे। वो पार्ट आपके आईडी कार्ड की कॉपी, आपके कोरोना सर्टिफिकेट साथ, और अगर घर के साथ डॉक्यूमेंट्स कोई लगाए हुए हैं तो वो अटैच करके वो आप जाएंगे फर्स्ट बाहर वाले काउंटर पे जहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखा होता है, वहाँ पे वो आपकी डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स चेक करके ओके करके आपको कहेगा ठीक है जी अंदर जाके आप वेट करें। ठीक है, अंदर जाके आप हॉल में बैठ जाएंगे। ठीक है, हॉल से जैसे ही वो अंदर से डॉक्यूमेंट्स आएंगे आपको बुला लेंगे, जी आपका नाम क्या है, जी हसनैन मेहदी, आ जाओ जी। पहला स्टेप, पहले स्टेप पे आपने जाना है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेके आपको कैमरे के सामने बिठा देगा, आपकी पिक बनाएगा। ठीक है, आपने पिक बनवा ली, अपनी पिक बनवा के आपको टोकन दे देगा। ये टोकन लेके दूसरे स्टेप पे चले जाए। दूसरे स्टेप पे क्या होता है, वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक होती है, वहाँ पे आपने बायोमेट्रिक करवानी है। ठीक है, बायोमेट्रिक करवा ली। बायोमेट्रिक करवाने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स लेके आप नेक्स्ट काउंटर पे चले गए। नेक्स्ट काउंटर पे आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स की सारी वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन होने के बाद आपके वो साइन वगैरह वो करते हैं, सॉरी वो साइन वगैरह करके उसके बाद आखिरी स्टेप पे आपको भेज देते हैं अंदर, जो बड़ा ऑफिसर बैठा है उसके पास, वहाँ पे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू फॉर्मेलिटी होता है, उससे आप पूछ लेगा क्यों बनवा रहे हो, कहाँ जाना है। अब दिल करेगा पूछ ले, दिल करेगा हो सकता है ना ही पूछे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रख लेगा, आपको टोकन देगा, जी ये ले टोकन और जाएँ, आपका काम कंप्लीट हो गया। वो टोकन लेके आपने घर आ जाना है, और जो डेट ऊपर मेंशन होगी उस डेट से 1 या 2 दिन के बाद, कोशिश करें 1 दिन बाद जाएँ, उसी दिन भी जाएँ तो हो सकता है मिल जाए। कोशिश करें 1 या 2 दिन बाद जाएँ ताकि आपको दोबारा चेक करना पड़े। ठीक है, तो आपका उससे पहले उसी डेट को या उस डेट के 1 दिन बाद आपको एसएमएस के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपका पासपोर्ट आ गया है, जाके रिसीव कर लें। आपने वो टोकन लेके जाना है और पासपोर्ट आपने ले लेना है। ठीक है, इतना ही काम है, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं है। कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। जो फॉर्म आपको निकाल के देते हैं वहाँ पे सारा कुछ वहीं पे हो जाता है। कोई कहीं से फॉर्म लेके आपको अटेस्ट करवा के जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर जो लोग बैठे होते हैं बहुत बार्गेनिंग करते हैं, आपको देखेंगे डॉक्यूमेंट्स, अच्छा ये आपका एड्रेस यहाँ का मौजूदा पता यहाँ क्या है और आपका परमानेंट पता वहाँ का है, इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे, अंदर हमें करवाएं तो हम आपको लाइन के बगैर करवा देंगे। भाई वो आपसे पैसे ले लेंगे, लेकिन सारा स्टेप आपको, जितने भी अंदर स्टेप हैं आपको खुद करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई एक काम भी आपके बगैर नहीं होता, आपको खुद करवाना पड़ता है। ठीक है, वो पैसे बिल्कुल ज़ाया फजूल जाते हैं, 1% भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप जितना इतना करें, आपको मुश्किल लगती है तो फॉर्म उनसे फिल करवा लें, 100 रुपये दे के उनको फॉर्म फिल करके दे दें। आगे इजी स्टेप पे मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है। वेट करने के बाद भी आपको जो काउंटर पे वेट करना पड़ता है, उसके बाद भी आपका 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। ये मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ। अगर वेट नहीं करना पड़े, आपका स्टेप चलते चलते जाए तो आधे घंटे का काम है सिर्फ। ठीक है, वो जाए उसके बाद जैसे आपकी डेट आए डिलीवर करने की उस दिन जाएँ और 5 मिनट में आप लेके वापस आ जाएँ। कोई रश नहीं होता, कोई लाइनें नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 घंटे के आप निकाल के ये पासपोर्ट बनवा सकते हैं। ठीक है, किसी चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है कि ये ऐसे होगा, वो ये चीज़ देनी पड़ेगी, ये चीज़ देनी पड़ेगी, कहीं से अटेस्ट करवाना पड़ेगा, आपको बड़ा डराएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स में, ये निकल सकता है, वो निकल सकता है, ये होता है, वो तो कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजी है, क्योंकि ये मैं आपके सामने बनवा के आया हूँ, ये आज मैं दे के आया हूँ। तो मैंने कहा आज आप भाई सबको मैं बता दूँ कि ये बहुत ईजी है, इसको आप फॉलो करें, खुद जाके बनवाएं। इन जो चोर लुटेरे बैठे हुए हैं इनसे बचें। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको आईडी कार्ड का भी प्रोसेस बताऊंगा, वो भी बहुत ईजी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।